नमस्कार दगड़ियों। तो मैं टू द पॉइंट आता हूँ सीधा बात पे। देखो, ये जो भू कानून का जो टॉपिक उठ रहा है, आप इस बात को समझो कि ये पहली बार नहीं उठ रहा है। ठीक है, ये कई बार उठा है। अगर आपको नहीं पता है कि ये कितनी बार उठा है तो आप जाके पहले रिसर्च करो प्रॉपर। ये कई बार उठा है। जब उत्तराखंड स्टेट बना था उस समय पे भी ये टॉपिक उठा था, और ये कई बार उठा है। अभी भी कई कंपनीज हैं, कई ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कई संघ हैं, कई छोटे ग्रुप्स हैं जो कि इस चीज़ के लिए पिछले 2-2.5 साल से लड़ रहे हैं। मैं यहाँ पे ये आपको बोलने आया हूँ। देखो, पहली बात तो ये, आप जिस भी लेवल पे मदद कर सकते हो आप उस लेवल पे मदद करो। हो सकता है आप स्टेट में अपने नेता के पास नहीं जा सकते, आप फ़ोन से करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि दबाव पड़ रहा है। ठीक है, सिस्टम में प्रेशर पड़ता है अगर ऑडियंस कुछ बोलती है। तो ये नहीं है कि आपका सोशल मीडिया पे करना वेस्ट जा रहा है। ठीक है, आप सोशल मीडिया पे कर सकते हो, सोशल मीडिया पे करो। लेकिन अगर आप उस प्रोविंस में हो, मतलब अगर आप उस एरिया में हो, वहाँ मौजूद हो उत्तराखंड में, तो आप पॉलिटिशियंस के पास जाओ, उनको पूछो कि ये लॉ कैसे बनेगा, क्यों नहीं बन रहा है। अब ये तो हुई एक बात। ठीक है, आप अपने लेवल पे जो कर सकते हो वो करो। अब पॉइंट यहाँ पे समझने वाला ये है कि रूल रेगुलेशंस, कोई नया नियम बनाना, ये लीगल मैटर है, राइट। तो मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मुझे ऐसा लगता है कि इस पूरे मूवमेंट को एक फ्रंट फेस चाहिए, एक लीडर चाहिए जो कि इसको लीड कर सके सामने से। वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और हर एक मूवमेंट्स में वो रहा है। अब पॉइंट ये है कि यहाँ पे वो लीडर कौन होना चाहिए। कोई संगीतकार होना चाहिए, कोई यूट्यूबर होना चाहिए, या फिर कोई डांस करने वाला होना चाहिए? नहीं, वो एक लीगल पर्सन होना चाहिए, तब ही ये चीज़ पॉसिबल हो पाएगी। अब पहले वाली बात मैंने क्यों बोली कि ये काफ़ी बार मुद्दा उठा है। बात को समझो, अगर ये होना होता तो आपको नहीं लगता कि अभी तक हो गया होता? जब ये टॉपिक इतनी बार उठा है तो कुछ तो कारण है ना कि ये अभी तक हुआ नहीं है। कुछ तो लीगल प्रॉब्लम है ना इसमें अंदर, या कुछ ऐसी चीज हो रही है जो हम लोगों को नहीं बताई जाती, जो कि अंदर चल रही है, जिस वजह से इसको नहीं किया जा रहा। कुछ है, तभी नहीं हुआ, वरना हो गया होता। अगर इतना आसान होता तो ये हो गया होता। पॉइंट ये है, पिटिशंस भी फाइल की हुई हैं पहले। ठीक है, अब मेरे को ये लगता है कि एक लॉयर हो जो कि सामने आए, इसको लीड करे, इस मूवमेंट को लीड करे। लीगल जो बॉडीज़ हैं उनके कोई हेड्स हों, चीफ्स हों, जस्टिस हों, या फिर लॉयर्स हों, एडवोकेट्स हों, या फिर जो लीगल मैटर्स को समझते हैं, जो जानते हैं उसको इन डेप्थ गहराइयों से कि किस तरीके से रास्ता निकलेगा इस लॉ को बनाने का। पॉइंट मेरा यहाँ पे कहने का ये है कि कोई लॉयर हो, वो पिटीशन फाइल करे, याचिका डाले, उसके बाद सिर्फ याचिका डाल के रुके नहीं, उसके लिए लड़े। हमारे पास कोर्ट्स हैं, स्टेट है, फिर हाई है, फिर सुप्रीम कोर्ट है, बहुत सारे कोर्ट्स हैं, आप अलग अलग लेवल तक जा सकते हो चीज़ों को लेके। अब देखो, अगर पॉलिटिशियंस का बयान आना होता, अगर उनको समझ में आ गई होती बात, तो अभी तक उनकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स आ गया होता, अगर ये होना होता तो। ठीक है, इसीलिए कह रहा हूं मैं, 2 दिन में नहीं कह रहा हूं कि यार 2 दिन लड़े रिस्पॉन्स नहीं आया, नहीं, ये काफ़ी बार से लड़ चल रहा है, ये बहुत पुराना मैटर है। ठीक है, लेकिन अभी तक भी उनका कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, अभी तक इस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया, कोई स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिया गया, कोई मेजर नहीं लिया गया, तो कुछ कारण है। तो अगर पॉलिटिशियंस रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं तो इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि आप भी 5-6 दिन लड़ेंगे, उसके बाद आप भी चलो ठीक है यार अब क्या कर सकते हैं। 2 महीना, 3 महीना, 2 साल, लोग 3-3, 4-4 सालों से लड़ रहे हैं इस चीज़ पे। लेकिन एक जो चीज़ जो लैग हो रही है वो मुझे ऐसा लगता है कि लॉयर्स को सामने आना चाहिए। अगर कोई लॉयर ऑलरेडी काम कर रहा है इस चीज़ पे, अगर कोई ऑलरेडी इस चीज़ पे, इस मुद्दे को उठा रहा है, याचिका डाली हुई है, कोर्ट में लड़ रहा है इस चीज़ को, तो वो सामने आए, वो सामने आए। मैं समझ सकता हूँ कुछ कारण है, और मैं बहुत, आई बिलीव आप लोग भी समझ सकते हो इसको कि जिस कारण से वो लोग सामने नहीं आ रहे होंगे। समझ सकता हूँ, पॉलिटिकल प्रेशर्स हैं और बहुत सारी चीज़ें और भी है, अंडरस्टूड। लेकिन दिस इज़ द राइट टाइम जब आप आओ और इस मूवमेंट को लीड करो। ठीक है, अगर आपको प्लेटफॉर्म चाहिए, अगर आपको अपनी वॉइस को एम्पलीफाई करना है, तो हम अपने तरीके से आपकी मदद कर सकते हैं। सोशल मीडिया पे बहुत जल्दी चीज़ें एम्पलीफाई हो सकती है, और हमारे पॉडकास्ट के माध्यम से, जागर टीवी के, हम लोग आपको अपने पॉडकास्ट पे भी ला सकते हैं, जिससे कि वो और एम्पलीफाई हो जाएगा। तो हम लोग तो अपना प्लेटफॉर्म देने के लिए रेडी हैं आपको। ठीक है, लेकिन आप आओ, इसको लीगली ले जाना पड़ेगा। मेरे कहने का मतलब ये सिर्फ ट्वीट्स करने से, सिर्फ पोस्ट करने से इतना सिर्फ काफ़ी नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये गलत है कि आप सब लोग उत्तराखंड जाओ, वहाँ जाके लड़ो। आप जो अपने लेवल पे कर सकते हो करो। जो स्टेट में है वो नेताओं को पकड़ो, उनके साथ जाके बैठो, उनसे बात करो, डिस्कस करो, उनको पूछो लॉ कैसे बनेगा, ये रूल कैसे बनेगा, क्यों अभी तक नहीं आया, मेरी ज़मीन में ये प्रॉब्लम हो रही है। जिसको आपने चुना है वो ही आपके लिए रूल बनाएगा। हम लोग नहीं बना सकते आपके लिए रूल, लीगल हम लोग नहीं लड़ सकते। लेकिन क्यों नहीं हुआ ये चीज़ उनको जाके डिस्कस करो। लेकिन जो लोग बाहर हैं वो बाहर से भी करो। प्रेशर पड़ रहा है, मैं बता रहा हूँ, प्रेशर हो रहा है, तभी ये सब चीज़ें इतनी ज़्यादा उठने लगी हैं। समझ पा रहे हो बात को? तो आप रुको मत,
ये नहीं है कि यार आप पॉलिटिशियन के पास नहीं जा पा रहा तो मेरे ट्वीट करने से क्या होगा, नहीं, आपके एक ट्वीट करने से फर्क पड़ता है। तो आप अपने तरीके से करते रहो, लेकिन जो एक लीगल एक बॉडी होनी चाहिए ना, जो गवर्निंग बॉडी होनी चाहिए पूरे मूवमेंट की, एक लीगल एस्पेक्ट होना चाहिए, वो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं लैग हो रहा है। तो अगर आप ऑलरेडी कर रहे हो तो सामने आओ, अगर आप नहीं कर रहे हो तो करो, कोई लॉयर सामने आओ, कोई पिटीशन फाइल करने वाला एक्टिविस्ट सामने आओ जो कि इस चीज को लेके लड़ सके। लड़ना सिर्फ यहां तक नहीं है कि आपने पिटीशन फाइल करी, सामने से रिजेक्ट हो गई, क्योंकि मैंने रिसर्च की तो मुझे पता चला गया कई बार पिटीशन रिजेक्ट भी हुई हैं और उसमें रीजंस काफी लॉजिकल दिए हुए हैं और कॉन्स्टिट्यूशनली काफी करेक्ट लॉजिक्स दिए हुए हैं गवर्नमेंट की तरफ से जो रिप्लाई और रिस्पॉन्सेस आए हैं। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आप पिटीशन फाइल करो, उसके बाद आप लड़ो, अगर आप चाहते हो तो इसको आगे तक लेके जाओ, फिर देखते हैं होता है नहीं होता है, या फिर उस पर कोई कंडीशंस लग जाएं, या उस पर कोई सब पॉइंट्स लग जाएं, या किसी तरीके से थोड़ा उसको मॉडिफाई करके अप्लाई कर दिया जाए, कुछ चेंजेस में भी हो जाएं, जैसे हम चाह रहे हैं एग्जैक्ट ना हो, लेकिन कुछ ना कुछ तो होगा। लेकिन आप लीगली उसको लेके जाइए, रादर देन सिर्फ ट्वीट करना, स्टोरीज पे डालना। आप लीगली भी किसी का आगे आना बहुत ज़रूरी है, और आप जो कर रहे हो वो भी करो, लेकिन उसके साथ एक लीगल एस्पेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। तो यही मेरा कहना है, और मेरी आप सबसे दुआ है और मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप सब लोग आगे आएँ और इस मूवमेंट को आगे बढ़ाएं और तेज़ी से बढ़ाएं। आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, जिस भी लेवल पे कर रहे हैं, आप अच्छा काम कर रहे हो, ऐसे ही करते रहो और लगे रहो, रुकना नहीं है। ये काफ़ी बार उठा है, इस बार भी उठेगा। मैं नहीं चाहता कि ये इस बार भी फिर दोबारा से ये जाके दब जाए और ख़त्म हो जाए मूवमेंट, जैसा हर बार हुआ है। इस बार इसको रुकने नहीं देना है, चाहे कितना भी समय लगे, इसको बढ़ाते रहना है जब तक हमें जवाब नहीं मिलता। एटलीस्ट आप बताओ ना, हम अगर आपसे क्वेश्चन कर रहे हैं, हम अगर गवर्नमेंट से क्वेश्चन कर रहे हैं, तो आप बताओ ना आके कि क्यों पॉसिबल है, क्यों पॉसिबल नहीं है, क्या किया जा सकता है, क्या नहीं किया जा सकता है। आप कुछ तो बोलो, आप कुछ तो बताओ। आप हमारे प्रतिनिधि हो, हम आपसे सवाल पूछ रहे हैं, तो आप जवाब तो दो। तो आपको जब तक जवाब नहीं मिले, आपको जब तक लीगल, कॉन्स्टिट्यूशनली करेक्ट, लॉजिकल आंसर ना मिले, आप रुको नहीं, और एक लीगल सिस्टम का आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।